नीला गढ़ के कबीले में चारों अतराफ बहादुर और काबिल जंगजू लोग रहते थे। वो लोग बड़े बहादुर थे। उन्होंने अपने कबीले की खुद हिफाजत का जिम्मा लिया हुआ था। चारों तरफ उन्हीं का हुक्म चलता था। उनके कबीले में किसी भी सरदार की दखल अंदाजी नहीं होती थी, ना ही कोई सल्तनत का राजा उन्हें किसी बात पर जोर जबरदस्ती हुक्म आयद करता। जब भी कहीं पर कोई मुसीबत पड़ती तो उसी कबीले के जंगजू नौजवानों को बुलवाया जाता, जो चुटकियों में उस मसले का हल निकाल देते। राजा ने कई बार उस कबीले के जंगजू नौजवानों को अपनी फौज में आने की दावत दी और मुंह मांगी कीमत देने का ऐलान किया, मगर कोई भी ना आया। इलाके वालों में राजा की बहुत बेइज्जती हुई कि कबीले के लोगों ने राजा की दी दावत को ठुकरा डाला। कुछ दिनों के बाद उस ओर एक नौजवान आया, जिसने हाथों में एक सोने का सिक्का उठाया हुआ था। उस जमाने में वो सोने का सिक्का बहुत अहमियत का हामिल होता था। उस जमाने उस सिक्के की इतनी कीमत होती कि उस एक सिक्के से इंसान बहुत अच्छा घर खरीद सकता था या अपना कारोबार कर सकता था। उस नौजवान ने कहा कि मैं एक अदना सा फकीर हूँ, जिसने एक बहुत बड़ा मुकाबला जीता, जिसके बाद मुझे बहुत से सोने के सिक्के इनाम में दिए गए। मैं इस पूरे इलाके में एक खेल करने का ऐलान करता हूँ, जिसमें खेल जीतने वाले को मैं ऐसे 5 सोने के सिक्के दूंगा, जिससे उसकी जिंदगी ही बदल जाएगी। पूरे इलाके के लोग पुरजोश तरीके के साथ उस खेल को शुरू करने के लिए तैयार खड़े थे। 2 माह गुजर जाने के बाद खेल का वो मैदान सज गया। सब लोग जो खेल में शामिल होने आए थे, उन्होंने 2 महीने की कड़ी मेहनत की, किसी भी और काम को हाथ ना लगाया, सिर्फ उसी खेल की तैयारी ही करता रहा। उस फकीर ने लोगों को आपस में लड़ाया, उनका आपस में मुकाबला कराया। खेल 10 से 12 दिन चला और एक जंगजू शमशीर खेल को जीत गया, जिसे 5 सोने के सिक्के दे डाले। इसी तरह से उस अदने से फकीर ने कहा कि हर 2 माह के बाद मैं फिर से खेल को शुरू करूंगा। इस बार मानो पूरे इलाके वालों ने उस खेल को जीतने के लिए पुरजोश तरीके से तैयारी शुरू की। फिर उनका आपस में मुकाबला कराया, फिर कोई जीता, फिर लोगों ने खेल जीतने की तैयारी की। यूं करते कराते 1 साल गुजर गया। लोगों ने अपना कारोबार, अपनी मेहनत, सब कुछ छोड़कर उस खेल को ही सारा वक्त दिया, जिस बदौलत से उनकी फसलें तबाह बर्बाद हो गई। उन फसलों को अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए
लोगों की जरूरत होती। जिस भी शख्स को देखो वो उस कबीले में खेल की तैयारी में जुटा था। उस फकीर ने अपना आखिरी खेल उस रोज कराया और वहां से चल पड़ा। सिर्फ और सिर्फ उस खेल से पूरे इलाके में बचे जीतने वाले 3 लोग ही खुश थे, जिन्होंने अपना कारोबार शुरू किया और बाकी सारा इलाका तारीखी में डूब गया। सबकी फसलें तबाह बर्बाद हो गई, लोग दूसरों के मुताज हो गए। बहुत मजबूरियों के बाद उन्होंने राजा की फौज में शामिल होने का ऐलान कर डाला। राजा ने सब इलाके वालों को कहा कि वो मेरा ही भेजा हुआ चतुर वजीर था, जिसने सारे इलाके की ये हालत कर डाली। इसमें उसकी गलती नहीं बल्कि तुम लोगों की गलती है। तुम लोग बहादुर तो जरूर हो मगर लालची भी हो। तुम्हारी लालच ने तुम्हारे गांव में सारी पैदावार को बर्बाद कर डाला। वो लोग सब शर्मिंदा खड़े थे। सब ने राजा के हुक्म से फौज में शिरकत की और अपना मुकम्मल ध्यान वही लगाया। धीरे धीरे सबके हालात संवरते चले गए। लोगों ने दोबारा से मेहनत की, राजा की बातों को दिल पे लगाया, पुरजोश तरीके से मेहनत की। अगले साल जिस गांव में खुद पैदावार ही खत्म हो चुकी थी, वो दूसरों के मोहताज हो चुके थे, वही गांव वाले एक बार फिर से दूर दराज के इलाकों में अपना अनाज, अपनी पैदावार पहुंचाने लगे।